चलो, कल क्या क्या हो गया था देखो जरा। शर्वरी कुठे होते थोडे दिवस दिसले नाही. रेग्युलर लेक्चर करा सर्वजण. लेक्चर्स रेग्युलर करा. आहे ना युजफुल, काय युजफुल नाही. चलो, अभी नेक्स्ट क्या देखना है. विस्कोसिटी स्टार्ट क्या है, विस्कोसिटी क्लियर करते हैं और फिर विस्कोसिटी के एग्जांपल्स करेंगे. ठीक है, चलो. तो क्या क्या देखा है विस्कोसिटी में. विस्कोसिटी का एक ही फॉर्मूला देखा है. कौन सा फॉर्मूला. विस्कस फोर्स का. विस्कोसिटी में कल क्या देखा है, एक ही फॉर्मूला देखा है विस्कस फोर्स का. तो विस्कस फोर्स क्या रहता है, कितना रहता है. तो विस्कस फोर्स कितना रहता है, क्या रहता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कल चल रहा था. वही एक बार मैं रिपीट करता हूं, फिर आगे जाएंगे. ठीक है. तो क्या है देखो. इधर ये ऐसा सरफेस है, यहाँ पर ये ऐसा सरफेस है, और इसके ऊपर क्या है, लिक्विड है. ऑन दिस सरफेस लिक्विड. अभी ये तो स्टेशनरी है, ये सरफेस स्टेशनरी है, इसके ऊपर लिक्विड है. तो लिक्विड समझो ऐसा है, लिक्विड इतनी हाइट पर है. ठीक है. और उसके ऊपर और एक प्लेट है. इसके ऊपर क्या है, प्लेट है. जो शेडेड एरिया है वो प्लेट का एरिया. एक्चुअली प्लेट ऐसा है, एक्चुअली प्लेट ऐसा है, एक्चुअली प्लेट कैसा ऐसा है. समझ रहे हैं ना ऐसा. तो जो ऊपर का प्लेट है, तो उस ऊपर की प्लेट पर क्या लगाया, फोर्स यफ लगाया. ऊपर की प्लेट पर फोर्स कितना लगाया, यफ लगाया. ठीक है. तो यफ लगाने के बाद, यफ फोर्स लगाने के बाद ये प्लेट क्या होगा, प्लेट आगे की डायरेक्शन में मूव होगा. आफ्टर अप्लाइंग एफ फोर्स ये प्लेट आगे की डायरेक्शन में मूव होगा. तो फोर्स का, विस्कोसिटी का और वेलोसिटी चेंज का क्या रिलेशन है. तो उसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एफ इज इक्वल टू माइनस ईटा एरिया इनटू वेलोसिटी चेंज अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स. वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स. तो ईटा इस लिक्विड का विस्कोसिटी है. एरिया मतलब ऊपर की जो प्लेट है जिसपे हमने फोर्स लगाया है उसका एरिया. डीवी मतलब कौन से भी दो लेयर्स लेने का, यहां से यहां तक कौन से भी दो लेयर्स लेने का. इधर का लेयर और इधर का लेयर चलता है, इधर का लेयर और इधर का लेयर, कौन से भी लिक्विड का दो लेयर, इधर का और इधर का लेयर भी चलता है. ये ऊपर का लेयर और नीचे का लेयर भी चलता है. तो इस लेयर और इस लेयर में वेलोसिटी चेंज कितना है, और इस लेयर के बीच में डिस्टेंस का डिफरेंस कितना है, ये पुट किया तो फोर्स और विस्कोसिटी के बीच में क्या होता है, रिलेशन आता है. एक एग्जांपल बताता हूँ इसका, फिर और थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा. देखो इसका एक एग्जांपल देखेंगे, फिर और आइडिया क्लियर हो जाएगा. तो क्या है, वाटर का विस्कोसिटी है
तो पहले यूनिट भी देखते हैं, विस्कोसिटी का यूनिट क्या है। विस्कोसिटी का यूनिट क्या है, देखो ये विस्कोसिटी है, ईटा मतलब क्या है, विस्कोसिटी। तो फोर्स का यूनिट क्या आएगा, न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन आएगा। ये एरिया नीचे जाएगा तो कितना, मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये एरिया नीचे जाएगा तो मीटर स्क्वायर, न्यूटन अपन मीटर स्क्वायर। अभी डीवी बाई डीएक्स भी उधर भेजते। अभी डेल्टा वी वेलोसिटी चेंज मीटर पर सेकेंड रहता है, वेलोसिटी चेंज मीटर पर सेकेंड। और डीएक्स क्या रहता है, मीटर रहता है, मीटर में रहता है ना डिस्टेंस का डिफरेंस। तो ऊपर का मीटर और नीचे का मीटर जाएगा तो ये डीवी बाई डीएक्स पर सेकेंड आता है, तो इधर जाने के बाद इंटू सेकेंड होता है। तो ये क्या है, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। ये क्या है, एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। इसको क्या बोलते हैं, पॉइसुली। इसको क्या बोलते हैं, एक बार स्पेलिंग देखता हूं, थोड़ा एक आधा यल वगैरह मिस हो सकता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइसुली। यहाँ पर एक आई है, इधर एक आई है, इधर एक आई है। ओके, तो कैसा है, POISEUI पॉइसुली। तो पॉइसुली का मतलब क्या रहता है, ये यूनिट रहता है, विस्कोसिटी का यूनिट रहता है। एक पॉइस भी यूनिट रहता है। सीजीएस यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन के जगह पर डाइन आएगा। सेकेंड तो सेकेंड ही रहता है, और मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। तो ये सीजीएस यूनिट है। तो सीजीएस यूनिट यूनिट क्या आता है, पॉइस। सीजीएस यूनिट क्या आता है, पॉइस आता है। ठीक है, तो सीजीएस पॉइस है, एसआई यूनिट पॉइसुली है। पॉइसुली और पॉइस का रिलेशन क्या रहता है, पॉइसुली और पॉइस का रिलेशन क्या रहता है, तो ऐसा रहता है, 1 पॉइसुली इज इक्वल टू 10 पॉइस। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऐसा रिलेशन रहता है ना। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सिमिलरली इधर 1 पॉइसुली इज इक्वल टू 10 पॉइस। पॉइसुली को डेका पॉइस भी बोलते हैं। पॉइसुली को डेका मतलब 10 टाइम्स है तो डेका पॉइस। पॉइसुली को डेका पॉइस पॉइस भी बोलते हैं। तो 10 पॉइस का मतलब ही रहता है डेका पॉइस। तो इसको 1 डेका पॉइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट क्या है, पॉइसुली। सीजीएस यूनिट क्या है, पॉइस। पॉइसुली और पॉइस का रिलेशन ऐसा है। और 10 पॉइस का मतलब ही, डेका मतलब 10 रहता है, तो 1 डेका पॉइस मतलब ही पॉइसुली रहता है। ठीक है, चलो, तो इक्वेशन ऑलरेडी कल लिखा है। ईटा का यूनिट्स लिखो, ईटा का यूनिट्स लिखो, उसके बाद एक एग्जांपल करेंगे, फिर एक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा फोर्स क्या है, कैसा निकालना है। ठीक है, चलो यूनिट्स लिखो, फिर एक एग्जांपल करेंगे। चलो, हो गया।
आज मोस्टली हो जाएगा, थोड़ा बचा तो कल कंप्लीट करेंगे चैप्टर, और फिर मंडे से क्या इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। मंडे से इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो करो फटाफट। ओके चलो। बॉटल में पानी है स्वामी, क्या रोज रोज पूछता है, बॉटल में पानी है और क्या। अभी कुछ खरीदने जैसा अपना औकात नहीं है, रोज रोज पीने के लिए अपने पास कुछ तो रहना चाहिए। अभी खाने के लिए पैसे नहीं है। अभी तू क्या बोल रहा है, बॉटल में क्या है, 2-3 बार बोल रहा है बॉटल में क्या है। अभी क्या है इसमें, अल्कोहल रहेगा क्या, कुछ भी बोल रहा है। इधर खाने के लिए पैसा नहीं है तो कुछ भी बोल रहा है। चलो देखो, तो क्या है, हाँ घर पे अभी पॉसिबल है, बहुत टाइम है तो घर पे बनाना ही पॉसिबल है भट्टी लगा के। लेकिन उसमें क्या है, थोड़ा रिस्क रहता है। मिथेनॉल अगर बन गया, उसमें क्या है घर पे भी बन सकता है, एक आसान रहता है। लेकिन उसमें क्या है, सैनिटाइजर भी घर पे बनता है। तुमको अगर पता नहीं है तो सैनिटाइजर भी घर पे बना सकते हैं। सैनिटाइजर मतलब अल्कोहल ही तो रहता है, तो इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है सैनिटाइजर बनाना। क्या करने का, वाटर लेने का, 2 लीटर वाटर, उसके अंदर क्या करने का, 1 किलोग्राम शुगर डालने का, मिक्स करने का, वाटर एंड शुगर। और उसमें क्या डालने का, ईस्ट। ईस्ट बेकरी पे मिलता है या फिर किराना में भी मिलेगा ईस्ट, ब्रेड बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ईस्ट डालने का उसमें 10 ग्राम्स, और उसको बंद करने का। और उधर ऊपर एक लगाना पड़ता है, क्या कैप लगाना पड़ता है, ऊपर एक कैप लगाना पड़ता है, ताकि जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, तुमको तो रिएक्शन पता है शुगर के साथ ईस्ट क्या करता है, तुमको पता है शुगर के साथ ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और मिथेनॉल बनता है। तो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बाहर निकलना चाहिए, तो उसके लिए ऊपर एक एयर लॉक रहता है, वो एयर लॉक लगाने का। तो अंदर 15 दिन वैसा ही रखने का, तो क्या होता है, अल्कोहल बनता है। मिथेनॉल मिथेनॉल नहीं, इथेनॉल बनता है। लेकिन उसका कंसेंट्रेशन बहुत कम रहता है, 7%, 8%। तो उसको डिस्टिल करना पड़ता है। तो डिस्टिल करने के बाद कंसेंट्रेशन बढ़ सकता है। डिस्टिलेशन भी घर पे पॉसिबल है, डिस्टिलेशन करने का, कंसेंट्रेशन बढ़ाने का उसका। तो सैनिटाइजर घर पे बनता है, उसको पिया तो चढ़ता भी है, वो अल्कोहल ही रहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसमें, अगर मिथेनॉल आ गया, उसमें डिस्टिलेशन में मिथेनॉल आ गया और वो गलती से अंदर गया, तो आंख चला जाएगा या फिर डेथ भी हो सकता है। इसलिए घर पे ट्राई नहीं कर रहा हूँ। स्वामी समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसलिए घर पे पता है मुझे, अभी घर पे भी पॉसिबल है, पैसा नहीं है तो घर पे कर सकता है। लेकिन वो मिथेनॉल बन गया तो क्या, पूरा का पूरा सब लफड़ा हो जाएगा। ठीक है चलो, तो क्या करना है, आगे क्या करना है, देखो। तो ये पॉइज, डेकापॉइज और पॉइसुली है, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट क्या देखना है, देखो अभी क्या करना है। ये इधर वाटर है, ये क्या है देखो। अभी इस इक्वेशन का यूज कैसे करने का देखो। ये क्या है, वाटर है। तो वाटर का विस्कोसिटी कितना रहता है, 0.01 पॉइज। वाटर का विस्कोसिटी इतना रहता है, 0.01 पॉइज, ठीक है। अभी ये डिस्टेंस कितना है, ये ऊपर का प्लेट और ये नीचे का स्टेशनरी प्लेट, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में डिस्टेंस है समझो 2 सेंटीमीटर। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर। बहुत कम इतना डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। ओके, अब इस प्लेट को क्या करना है, ये प्लेट का एरिया भी बोलता हूं, एरिया ऑफ प्लेट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ज्यादा ले लोगे तो भी चलता है।
40 या फिर 100 लेंगे, 100। ये ऊपर का जो प्लेट है इसका एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का प्लेट है, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना दिखेगा। अभी ये 7-8 सेंटीमीटर रहेगा और ये 12 सेंटीमीटर रहेगा, तो अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही एरिया है। अप्रोक्सीमेटली ये एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही है। तो ऐसा एक प्लेट है, नीचे लिक्विड है उसके, और यहाँ पे स्टेशनरी प्लेट है। तो इस प्लेट को आगे भगाने का, इस ऊपर वाली प्लेट को क्या करने का, आगे भगाने का है। तो कितनी वेलोसिटी से भगाने का है उसको, कितनी वेलोसिटी से भगाने का है उस प्लेट को, 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से उसको भगाना है। समझ रहा है? ऐसा एक स्टेशनरी प्लेट है, उसके ऊपर लिक्विड है, उसके ऊपर प्लेट है। अभी प्लेट पे फोर्स लगाने के बाद, प्लेट पे फोर्स लगाने का और प्लेट को ऐसा भगाने का, प्लेट पे फोर्स लगाने का और उसको भगाने का, कितनी स्पीड से भगाना है, 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको भगाने के लिए फोकट तो नहीं होगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। टू मूव दिस प्लेट विथ 4 मीटर पर सेकेंड वी हैव अप्लाइड फोर्स। सो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अभी विस्कोसिटी है तो फोर्स तो अप्लाई करना पड़ेगा, फोकट में प्लेट आगे नहीं जाएगा, तो कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो फोर्स निकल सकता है वो अपनी इक्वेशन से, माइनस ईटा इंटू एरिया इंटू डीवी अपॉन डी एक्स। समझ रहे हैं अभी इक्वेशन का यूज क्या, थोड़ा थोड़ा अभी समझ रहे हैं क्या, देखो समझना चाहिए अभी। ये प्लेट को आगे पुश करना है विद दिस मच वेलोसिटी, तो कितना फोर्स लगेगा। प्लेट और नीचे का स्टेशनरी प्लेट, इनके बीच में इतना डिस्टेंस है, प्लेट का एरिया दिया है, और ये जो लिक्विड है बीच में वाटर है, वाटर का विस्कोसिटी भी दिया है। माइनस क्यों आता है, अपोज करता है इसलिए माइनस। ये फोर्स इधर अगर वेलोसिटी है तो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में रहता है, इसलिए माइनस आता है, बाकी माइनस का कुछ मतलब नहीं है। तो माइनस सीजीएस में नहीं, अभी एमकेएस में चाहिए मुझे, तो एमकेएस में 0.001। एमकेएस में क्या करना पड़ता है, इसको 10 से डिवाइड करने का, ये सीजीएस है, इसको 10 से डिवाइड किया तो ये पॉइसली में आ गया। एरिया कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10⁻⁴। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब कितना, 10⁻⁴, और इंटू क्या है, डीवी अपॉन डी एक्स। तो वेलोसिटी में डिफरेंस कितना है, नीचे का प्लेट और ऊपर का प्लेट, ये तो 0 वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी कितना है, 4। तो वेलोसिटी में डिफरेंस कितने का है, 4 का। और दोनों लेयर्स में डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर का, तो 0.02। तो ये रहता है डिस्टेंस में डिफरेंस, दोनों लेयर्स में डिस्टेंस कितना है, और ये है दोनों लेयर्स में वेलोसिटी डिफरेंस कितना है। तो ये सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा न्यूटन में। तो इतना न्यूटन अगर फोर्स लगाएंगे तो ये आगे जाएगा विथ दिस मच वेलोसिटी। ठीक है, चलो करो कैलकुलेट। अब क्लियर हो गया थोड़ा, अब क्लियर होना चाहिए, अब ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्लियर हो गया क्या, थोड़ा थोड़ा कमेंट कमेंट करके बोलो मुझे, अब क्लियर हो गया, कैसा यूज करना है फॉर्मूला का, फॉर्मूला क्या काम का है। ओके चलो ठीक है, चलो सॉल्व करो, बोलो मुझे कितना आ रहा है। चलो ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो, कितना आता है देखो। इतना आता है क्या, 0.002 न्यूटन।
देखो इतना ही आता है क्या, देखो 0.002 न्यूटन, मतलब बहुत कम फोर्स आता है। इतना फोर्स लगाया तो ये आगे भाग जाएगा। कितनी वेलोसिटी से? 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, चलो ऐसा ही एक एग्जांपल है, एक एररलेस में है, वो भी करेंगे। चलो करो, लिखो, ये लिख के ले लो। ऐसा ही एक सेम एग्जांपल है एररलेस में, वो भी करेंगे। चलो हो गया। तो ये देखो, इसको, ये EAMCET 2003 का क्वेश्चन है। EAMCET 2003 का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो और एक दूसरा इंस्ट्रक्शन देखो, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखो। अब एग्जाम तो 13 सितंबर को पक्का हो रहा है। ओके, ये अभी 2-3 दिन पहले ही समझ गया था। और कल जेई का पेपर हो गया, तो अभी 13 सितंबर को नीट का भी पेपर होगा। तो इसका मतलब अपने लिए क्या है, तुम्हारे बैच के लिए इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे पेपर के लिए, तुम्हारा नीट के पेपर के लिए, मतलब तुम्हारा नीट का पेपर मई में नहीं हो गया तो जून या फिर जुलाई में तो पक्का होगा। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं अभी? तुम्हारा नीट का पेपर अगर जून में नहीं हुआ, समझो मई में नहीं हुआ, एक आध महीने से एक्सटेंड किया आगे, तो 1 महीना मैक्सिमम एक्सटेंशन हो सकता है। वो भी मुझे नहीं लगता हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम हुआ है, इसका मतलब तुम्हारा भी एग्जाम होगा। ये सितंबर में हुआ है तो तुम्हारा एग्जाम सितंबर के पहले होगा। लॉजिक समझ रहे हैं क्या? देखो, ये अभी एग्जाम हो गया, मतलब तुम्हारा भी एग्जाम होगा। इससे तो बेटर सिचुएशन ही आने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो तुम्हारा एग्जाम कब होने वाला है? मई, मुझे तो लगता है मई में ही हो जाएगा। अगर नहीं हुआ मई में तो जून में तो पक्का हो जाएगा। तो उसके हिसाब से कितना टाइम है तुम्हारे पास देखो, और उसके हिसाब से पढ़ाई करना चालू करो। समझ रहा है? अभी इधर अभी बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है कोविड का, फिर भी एग्जाम हो रहा है। इसका मतलब नेक्स्ट मई में या फिर जून में तुम्हारा नीट का एग्जाम या फिर जेई का एग्जाम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अब ये कितना दिन ऑनलाइन लेक्चर्स चलता है कुछ पता नहीं, तो ऑनलाइन चल रहा है इसलिए पढ़ाई कम करने का ऐसा मत करो, क्योंकि ये इस साल एग्जाम हो गया तो नेक्स्ट साल भी पक्का होने वाला है। और नेक्स्ट साल तुमको ज्यादा टाइम मिलेगा ऐसा मत सोचो। जून मैक्सिमम, जून में एग्जाम एग्जाम हो जाएगा। एक्सटेंड हो भी गया तो एक महीने से ज्यादा नहीं होगा, मेरा अंदाजा बोल रहा हूँ। तो उसके हिसाब से अभी से पढ़ाई करना चालू करो। ऑनलाइन चल रहा है, लाइटली मत लो। ऑनलाइन चल रहा है, जब फिजिकल लेक्चर्स चालू हो जाएगा तो पढ़ाई अच्छे से करेंगे, ऐसा लाइटली मत लो। ठीक है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? पढ़ाई एकदम सीरियसली करो। ठीक है, चलो। बोर्ड का भी पता नहीं कब होगा क्या नहीं। जब तक डेट्स नहीं आता तब तक ऐसा ही कंसिडर करना पड़ेगा कि मार्च में बोर्ड होने वाला है। मार्च फरवरी जो भी होता है अपना रेगुलर पैटर्न। जब तक शेड्यूल नहीं आता तब तक एग्जाम फरवरी 20 के आसपास चालू होगा, ऐसा ही एज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि एक आध मंथ एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है। अभी कब चालू करते हैं स्कूल, उसके हिसाब से कुछ तो गाइडलाइन आएगा। ठीक है, चलो।
तो बोर्ड का इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें तो बस पास होना है, पास होना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन नीट के बारे में सोचो, अच्छे से पढ़ाई करना अभी चालू करो, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्क्वायर प्लेट ऑफ 0.1 मीटर साइड, ऐसा स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर, इसका साइड कितना है 0.1 मीटर, ये साइड भी 0.1 मीटर, ये साइड भी 0.1 मीटर, स्क्वायर है ना, ठीक है। moves parallel to a second plate with a velocity 0.1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर एक प्लेट है, इसको पैरेलल है, भागता है विथ 1 मीटर पर सेकेंड, 1 नहीं 0.1, विथ 0.1 मीटर पर सेकेंड। बोथ प्लेट्स बीइंग इमर्स्ड इन वाटर, दोनों प्लेट्स किधर है, वाटर के अंदर है, मतलब इनके बीच में ऊपर भी वाटर है, नीचे भी वाटर है, इसके बीच में क्या है, वाटर है। अभी ऊपर का वाटर कुछ काम का नहीं है, इस दोनों दोनों प्लेट भी क्या बोलता है, बोथ प्लेट्स आर इन दी वाटर, इमर्स्ड इनसाइड द वाटर, तो इसके बीच में वाटर है, नीचे वाटर है, ऊपर वाटर है, वही फॉर्मूला लगता है, अलग नहीं लगता। विस्कस फोर्स, इधर जो प्लेट के ऊपर फोर्स लगाया है वो कितने का है, 0.002 न्यूटन, प्लेट के ऊपर जो फोर्स लगाया है वो कितना, इतना है। और विस्कोसिटी कितना है, अभी वाटर का तो रट्टा मार के रखो, 0.01 पॉइंट्स, विस्कोसिटी कितना है 0.01 पॉइंट्स। तो क्या फाइंड आउट करने का है, ये जो प्लेट्स है इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डीएक्स बोलता हूँ। ये जो दोनों प्लेट्स है, ऊपर का प्लेट और नीचे का प्लेट, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये फाइंड आउट करना है। चलो करो, कितना आता है देखो। बोलो कितना आ रहा है। तो क्या F इज इक्वल टू माइनस ईटा, F इज इक्वल टू माइनस ईटा इंटू एरिया, एरिया कितना 0.1 इंटू 0.1, 0.01 इंटू डेल्टा V, ऊपर का प्लेट और नीचे का प्लेट, वेलोसिटी का डिफरेंस कितना है 0.1, और डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है वही निकालना है, dx, दोनों प्लेट्स में डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है वही निकालना है। चलो करो, कितना, एक आंसर आया है 20 आया है, बाकी लोग बोलो कितना आता है। उसके बाद विस्कोसिटी का प्रॉपर्टीज दिया है, ये फॉर्मूला होने के बाद विस्कोसिटी का प्रॉपर्टीज दिया है एररलेस में, थ्योरी में, वो रीड करो, कल ही बोला था मैंने। उसके बाद है स्टोक्स लॉ, ये कैलकुलेट करो। इसके बाद क्या है, स्टोक्स लॉ।
कितना आ रहा है? 20 आ रहा है क्या? दो आंसर्स आए 20, बाकी लोग देखो 0.5, नहीं, एक 20 आया है, दूसरा 0.5 सेंटीमीटर आया है। बाकी लोगों को बोला आंसर क्या आ रहा है? 20। कैसा करता है रे सब लोग तुम? ये 000 को ये 000 गया, 10⁻³ ये एरिया उससे भी कम आ रहा है रे। dx इज इक्वल टू 1/3 zeros 0.5 मिलीमीटर आ रहा है। 0.5 मिलीमीटर आ रहा है, तुम्हारा कितना आ रहा है? हाँ यही आता है, 0.5 मिलीमीटर आ रहा है। क्या करते हो रे शेमुड लोग, ये सब कैलकुलेशन भी नहीं आता। 0.5 मिलीमीटर या फिर 5 × 10⁻⁴। अब आया है कुछ लोगों का आंसर वैसा। ठीक है, चलो तो आगे क्या देखना है देखो। अभी 12वीं पास होने को आए हो, कैलकुलेशन भी नहीं आ रहा, कैसा करोगे रे? हाँ, अभी 2-3 साल में शादी हो जाएगा। हाँ, कैसा करोगे फिर? कुछ जमेगा तुमको? कैलकुलेशन अभी 12th पास होने को आया, कैलकुलेशन नहीं आ रहा, थोड़ा करो अच्छे से कैलकुलेशन। चलो तो नेक्स्ट क्या देखना है देखो जरा, पहले इतना देखते हैं। तो स्टोक्स लॉ क्या है? स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी देखना है अभी, एकदम सिंपल सिंपल है। देखो क्या है स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, ये देखना है। तो फ्रिक्शन किधर रहता है? सॉलिड्स में फ्रिक्शन रहता है। यहां पर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, और सरफेस के ऊपर इस बोतल को मूव करना है। सरफेस के ऊपर इस बोतल को मूव करना है, तो ये नीचे का सरफेस बोतल पे फ्रिक्शन अप्लाई करता है। और क्या है दूसरा? ये बॉटल है, लिक्विड के अंदर डाला, ये वाटर बॉटल लिक्विड के अंदर डाला, और लिक्विड के अंदर उसको मूव करना है। तो लिक्विड भी इस मोशन को अपोज करता है। तो सॉलिड जो अपोज करता है उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल फोर्स। सॉलिड ये दूसरे ऑब्जेक्ट की मोशन को अपोज कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये लिक्विड के अंदर डालने के बाद मोशन को जो ऑपोजिशन हो रहा है वो बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स हो रहा है। वो ऑपोजिशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, लेकिन फ्रिक्शन नहीं है। बॉटल कितना भी फास्ट घुमाओ, इधर से बॉटल एकदम धीरे धीरे लेके जाएंगे या फिर एकदम फास्ट में लेके जाओ, फ्रिक्शन का फोर्स उतना ही रहता है। लेकिन लिक्विड के अंदर बॉटल डाला, धीरे धीरे लेके जाओ और फास्ट लेके जाओ, तो वेनेवर स्पीड इंक्रीजेस विस्कस फोर्स इंक्रीजेस। स्पीड इंक्रीज हुआ तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होता है। तो स्टोक ने एक फॉर्मूला निकाला, स्टोक साइंटिस्ट है, स्टोक ने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला। क्या फॉर्मूला निकाला? तो ऐसा एक स्पीयर है, स्पीयर, स्पीयर मतलब बॉल, बॉल या फिर गोटी। स्पीयर है, स्पीयर का रेडियस कितना है? आर है। स्पीयर का रेडियस कितना है? आर है। और स्पीयर जा रहा है विथ वेलोसिटी v, किधर भी जा रहा है, अभी इधर जा रहा होगा या फिर नीचे भी आ सकता है। स्पीयर क्या आ रहा है? विथ वेलोसिटी v जा रहा है। किधर? लिक्विड के अंदर, लिक्विड या फिर फ्लूइड के, एयर के अंदर भी चल सकता है। Sphere of radius r is moving with velocity v inside the liquid of viscosity eta. Inside the liquid of viscosity eta. तो
ये लिक्विड इस स्पीयर पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। ये लिक्विड स्पीयर पे क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। कौन सा वाला फोर्स, विस्कस ड्रैग, फ्रिक्शनल फोर्स जैसा रहता है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, वैसा ये लिक्विड क्या करता है, ये अगर स्पीयर भाग रहा है विथ वेलोसिटी v, तो ये लिक्विड इसके ऊपर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, विस्कस फोर्स। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो उसका मैग्नीट्यूड इतना है 6 पाई ईटा आर वी। ये स्टोक्स का फॉर्मूला है। ये क्या है, स्टोक्स का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है स्टोक्स का, 6 इंटू पाई, दोनों कांस्टेंट है। ईटा मतलब लिक्विड का विस्कोसिटी जिसके बीच में से ये स्पीयर भाग रहा है। ये है स्पीयर का रेडियस और ये है स्पीयर का वेलोसिटी। तो ये क्या है, विस्कस फोर्स ऑन द स्पीयर। ये क्या है, विस्कस फोर्स ऑन द स्पीयर। तो ये फॉर्मूला बस स्पीयर के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, चलो स्टोक्स लॉ लिखो, ये लिख के ले लो। स्टोक्स लॉ लिखो, ये लिख के ले लो।